तो 2 दिन पहले हमने करीना खान को सपने में देखा। अगले ही दिन करीना खान एक सैंडल की फॉर्म में बने केक को कट कर रही थी और फिर खा रही थी। हमें लगा कि इस औरत को चप्पलों से कितना प्यार है। इसका प्यार इस कदर बढ़ चुका है कि इसे चप्पल खाने की भी आदत पड़ चुकी है। फिर लगा कि चलो इस मौके पर करीना खान एक वीडियो तो डिजर्व करती है। करीना कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी है जो फिल्म लाइन में ढोलक बजा रही है। करीना कपूर एक्टिंग में ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन इसकी बकवास बातें जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इसकी हरकतें तो माशाअल्लाह लल्ला माशाअल्लाह। करीना कपूर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में करीना का जन्म 21 सितंबर 1976 को हुआ था। हालांकि ये नचनिया और भांड लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को समय समय पर चेंज करते रहते हैं। करीना कपूर बचपन से खिलाड़ी रही है। इसकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई, लेकिन 9th क्लास में इसने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से इसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। 9th क्लास में पता चला कि करीना कपूर का फिल्म मेकर पहलाज निलानी के बेटे विक्की निलानी से अफेयर शुरू हो गया है। उस समय करीना की उम्र 14 साल थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर करीना कपूर 14 साल की एज में मिम्बा हो गई थी, मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी। इसकी माँ को जब पता चला कि बेटी बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसका अबॉर्शन कराया गया और उसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया कि कहीं दोबारा अपने पांव भारी न कर ले। लेकिन उससे पहले करीना कपूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। करीना कपूर को जब घर में बंद करके इसकी मां कहीं गई तो करीना ने चाकू से दरवाजे के ताले को तोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। बॉयफ्रेंड के साथ करीना घर से भागने की तैयारी कर चुकी थी। दोनों ने अपने घरों से पैसे भी चुरा लिए थे, लेकिन पैसे चुराते ही इसकी मां को इसकी प्लानिंग का पता चल गया और इसे जल्दबाजी में बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। बोर्डिंग स्कूल में जाकर भी इसके कांड नहीं रुके। बोर्डिंग स्कूल में भी इसका एक अफेयर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। बोर्डिंग स्कूल से रेस्टिगेट भी कर दिया गया था, लेकिन फाइनली माँ बाप की सिफारिश पर इसे दोबारा एडमिशन मिला और फिर बोर्डिंग स्कूल से 12th क्लास पास करके मुंबई वापस आई। मुंबई आने के बाद इसने मीठीबाई कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में फेल होने के बाद इसे वकालत करने की चूल लगी। ग्रेजुएशन छोड़कर इसने वकालत करने के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां भी टिककर नहीं रह पाई और वहां भी फर्स्ट ईयर में ही फेल होकर एक्टिंग फील्ड में आ गई, क्योंकि इसको पता था कि कहीं और ना चले, लेकिन एक्टिंग फील्ड में ये चल निकलेगी। तुषार कपूर इसके बचपन का दोस्त है। न उस बेचारे का करियर चला और न इस बेचारी आंटी का करियर। दुनिया भर के ड्रामे करने के बाद भी आगे बढ़ पाया। बड़े बजट की बड़ी बड़ी फिल्में करना सफलता नहीं होती, बल्कि आप कितने लोगों के दिलों में राज करते हैं, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। फिल्मों में एंट्री हुई साल 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी दूसरी फिल्म आसानी से मिल गई, क्योंकि नेपो कीड़ों की फिल्में फ्लॉप भले ही हो जाएं, लेकिन उन्हें फिल्में लगातार मिलती रहती हैं। यही बॉलीवुड की घटिया पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी फिल्म अपने बचपन के दोस्त तुषार कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है मिली, लेकिन ये फिल्म भी बहुत ज्यादा बड़ी सफल नहीं हो पाई और एवरेज हिट रही। इसके बाद ऋतिक रोशन के साथ में यादें आई और वो भी एवरेज हिट। इसके बाद सुपर हिट फिल्म थी, इसकी पहली सुपर हिट फिल्म थी साल 2001 में अजनबी, जो कि अक्षय गुटका कुमार और बॉबी देओल के साथ में थी। इस फिल्म में करीना आंटी की बिपाशा बसु के साथ ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों आज तक एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती। करीना आंटी ने बिपाशा को काली बिल्ली तक बोल दिया था और मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि करीना ने बिपाशा को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल करीना कपूर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि एक आउटसाइडर लड़की उसके पैरेलल रोल कर रही है और बिपाशा अपने रोल में ज्यादा मेहनत करती थी, और यही बात एक घमंडी और बदतमीज लड़की को, एक नेपो कीड़ी को बर्दाश्त नहीं हुई। इन दोनों की लड़ाई की वजह थी कॉस्ट्यूम। करीना आंटी को लगता था कि बिपाशा के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और बिपाशा के कॉस्ट्यूम को करीना ने अपने लिए डिमांड किया। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। उस समय बिपाशा जॉन अब्राहम की तीसरी टांग से लिपटी हुई थी, तो करीना ने जॉन अब्राहम पर भी कई बार कमेंट किए। करीना कपूर एक बदतमीज और घमंडी एक्ट्रेस है, जिसे लगता है कि इंडस्ट्री में यही अकेली है जो एक्टिंग कर सकती है। बाकी सारे एक्टर बेवकूफ हैं और घास काटने के लिए इंडस्ट्री में आए हुए हैं। करीना कपूर की दुश्मनी दीपिका पादुकोण से भी है। दीपिका अपनी पुड़िया पादुकोण उससे भी है और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती।
किसी समय पर चुलमान दद्दू की फेवरेट दिया मिर्जा जो हुआ करती थी, मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो चुलमान दद्दू ने दिया मिर्जा को एक फ्लैट भी गिफ्ट दिया था। इन्हीं बातों से करीना आंटी को बहुत बुरा लगा और दिया मिर्जा के साथ इसने लड़ाई की और वो लड़ाई आज तक चल रही है। इसके बाद कभी करीना कपूर दिया मिर्जा की एक्टिंग पर कमेंट करती तो कभी दिया मिर्जा करीना की ड्रेस और स्टाइल पर। दिया मिर्जा ने एक बार करीना कपूर के लिए कहा था कि करीना का जो ड्रेसिंग सेंस है और स्टाइल है वो एकदम फुहड़ और गंवारों वाला है। करीना के घमंड की वजह से करीना और प्रियंका की भी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों आज की डेट में एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करती। फिल्म युवा में काम करते समय करीना और ईशा देओल की भी आपस में जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी और ये दोनों भी आज तक एक दूसरे से बात नहीं करती। इसी तरह करीना आंटी ने इमरान हाशमी और अमीषा पटेल से भी लड़ाई कर रखी है और अब करीना कपूर, जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन से भी बात नहीं करती और इनकी आपस में तगड़ी वाली लड़ाई है। करीना खान आंटी ने जब भी मेट से बॉबी देओल को सिर्फ इसीलिए निकलवा दिया था क्योंकि इसे अपने बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ फिल्म करनी थी, जबकि खुद इम्तियाज अली ने एक बार इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब भी मेट जो फिल्म थी वो बॉबी देओल को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। करीना की वजह से ही बॉबी देओल को फिल्म से बाहर किया गया और इसके बाद देओल फैमिली और इम्तियाज अली के बीच आज तक कभी भी कोई बातचीत नहीं होती। ऊपर हमने जितने नाम लिए हैं ये सब करीना कपूर के दुश्मन हैं और दुश्मनी का सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है करीना आंटी का घमंड और उसकी बदतमीजी। करीना आंटी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। उसे लगता है कि वो दुनिया में सबसे ऊपर है, बाकी सब इससे नीचे आते हैं। करीना आंटी बॉलीवुड में भी खुद को ऐसे शो करती है जैसे एक कितनी बड़ी सती सावित्री हो और कितनी बड़ी सुपरस्टार हो, लेकिन खुद 14 साल की छोटी सी एज में ये मैडम मिम्बा हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, वो इसको नहीं दिखता। फिल्म मुझे कुछ कहना है के दौरान करीना और तुषार के अफेयर की खबरें चली, लेकिन इसके बाद यादें फिल्म से ऋतिक रोशन से टाका भिड़ गया तो करीना ने तुषार को पलंग से उतारकर ऋतिक रोशन को अपनी चादर में खींच लिया। वैसे तो अभिषेक बच्चन की शादी की बात करिश्मा कपूर से चली थी, लेकिन एक खबर ये भी है कि अभिषेक और करीना कपूर का भी अफेयर रहा था जिस समय इन दोनों ने मैं प्रेम की दीवानी हूँ नाम की एक फिल्म में साथ में काम किया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी साथ में था, लेकिन ऋतिक रोशन से उस समय लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया था तो ऋतिक को जेलस फील कराने के लिए ही अभिषेक से इसने अफेयर किया था। हालांकि इन दोनों का अफेयर भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं चला और इसके ठीक बाद साल 2003 में फिल्म खुशी के दौरान फरदीन खान ने इसको अपनी साइकिल के डंडे पर बिठा लिया था। इन दोनों का अफेयर भी अपने समय में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। करीना ने अपनी हर फिल्म में फरदीन खान को लेने की सिफारिश तक शुरू कर दी थी। खुशी के फ्लॉप होने के बाद भी इन दोनों ने एक साथ देव और फिदा दोनों फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिदा में फरदीन खान के साथ शाहिद कपूर भी था। बस यहीं से करीना कपूर को फरदीन खान की साइकिल के डंडे से नफरत होने लगी और शाहिद का एक्स्ट्रा लगेज इसे पसंद आने लगा। कहते हैं कि शाहिद को करीना कपूर जरा भी पसंद नहीं थी और करीना कपूर ने कई बार खुद इंटरव्यूज में बताया था कि करीना शाहिद के पीछे पड़ी थी, यानी वो खुद पीछे पड़ी थी और जबरदस्ती उससे अपनी ट्रॉली भिड़वाई। करीना ने शाहिद का जी भर के शहद चूसा और जब मन भर गया तो फिल्म जब वी मेट के दौरान ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उस समय करीना आंटी सैफुद्दीन मियां के साथ टशन मूवी की शूटिंग कर रही थी। जब वी मेट फिल्म 2007 में आई थी और टशन रिलीज हुई थी साल 2008 में, लेकिन 2007 में टशन मूवी की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान करीना और शाहिद का मटका फूट गया और करीना आंटी बन गई सैफुद्दीन मियां के पजामे का नाड़ा। दरअसल करीना कपूर बहुत एहसान फरामोश और मौका परस्त औरत है। ये खुद लोगों की तीसरी टांग से खेलना शुरू करती है अपनी मर्जी से और जब मन भर जाता है तो उसे दाल में मक्खी की तरह नहीं, दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। शाहिद कपूर के साथ रिलेशन में रहते हुए इसने कहा था इंटरव्यू के दौरान कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलती हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाहिद कपूर से। एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते को पकड़ लेना मेरी फितरत नहीं है। लेकिन सैफुद्दीन के साथ फिल्म में काम करते समय जब ये एहसास हुआ कि सैफुद्दीन मियां की दौलत शाहिद कपूर के सामने बहुत ज्यादा है और सैफुद्दीन शाहिद कपूर से बहुत ऊपर वाली दौलत रखता है, यानी बहुत अमीर है, तो इसने ना अधेड़ उम्र का अंकल देखा और ना ही निकाह करने से भी कोई परहेज किया। जबकि शाहिद कपूर के साथ तो इसका MMS भी लीक हुआ था और इसने शाहिद के साथ अपना अफेयर भी स्वीकार किया था। और ये आंटी कहती है कि ये रिश्तों को कपड़ों की तरह नहीं बदलती। देख रहा है विनोद, कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलने वाली आंटी कहती है कि ये एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते को पकड़ने वाली फितरत की औरत नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत इसी आंटी के लिए बनी थी। करीना आंटी का जब ऋतिक रोशन से अफेयर हुआ था तब राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन को मना कर दिया था कि इस करीना आंटी से दूर रहना, ये चुड़ैल है, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। उस समय ऋतिक रोशन बहुत बड़ा एक्टर नहीं माना जाता था,
इसके बाद ऋतिक रोशन ने और करीना ने एक साथ फिल्में करनी बंद कर दी। करीना आंटी जब प्रेग्नेंट हुई थी तो इसने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम रखा था करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल। इस बाइबल शब्द पर इतना विवाद हुआ कि इसका मामला कोर्ट में पहुंच गया और हाई कोर्ट ने इस किताब में बाइबल शब्द को हटाने के लिए बोला था। दरअसल बाइबल शब्द जो है वो ईसाई समाज में जुड़ा हुआ है, तो ईसाई समाज ने ही इस शब्द पर आपत्ति जताई थी। करीना कपूर बॉलीवुड में अपने आप को इस तरह शो करती है जैसे ये कहीं की महारानी है या एक्ट्रेस में या बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन पर बैठी हुई है। कंगना खांचे वाली रानी ने एक बार कहा था कि एक्ट्रेस कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, चाहे वो नेपो किड हो या आउटसाइडर हो, उसे फिल्म मेकर्स और बड़े एक्टर्स के बिस्तर पर सोकर ही फिल्में मिलती हैं। करीना आंटी को इस उम्र में भी लीड रोल मिल रहे हैं। उसका कारण भी यही होगा कि करीना आंटी 2 बच्चे होने के बाद भी अभी भी फिल्म मेकर्स के रूम के पंखे को घूमता हुआ देख रही है। ये करीना आंटी उन लोगों में से हैं जो बॉलीवुड में आउटसाइडर लोगों से किसी छुआछूत की तरह नफरत करती हैं। इसकी नजर में बॉलीवुड इनसाइडर और नेपो कीड़ों के बाप की जागीर है। सुशांत सिंह राजपूत समेत ऐसे बहुत सारे मौके आए जब इसने आउटसाइडर्स के साथ में भेदभाव किया। इसे लगता है कि ये अकेली बॉलीवुड में एक्टिंग कर सकती है और सबसे ज्यादा सुंदर है, जबकि बिना मेकअप कोई इसकी शक्ल देख ले तो पहचान भी न पाए। लेकिन बंदी का एटीट्यूड माशाअल्लाह, लल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह बुढ़ापे में इसे लीड रोल मिल रहे हैं उससे 100% यही है कि बॉलीवुड में इसने एक भी फिल्म मेकर या ए लिस्टर एक्टर ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसकी हीरो होंडा पर बैठकर इसने मुजरा न किया हो। मुजरे से याद आया, इसकी एक फिल्म थी ना जिसका नाम चमेली था। फिल्म के अंदर ये 100 रुपए में, खैर छोड़ो, हमें क्या लेना किसी की लाइफ से, छोड़ो।